प्यारे बच्चों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट पठार हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेट्यू हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में माउंटेन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर माउंटेन कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन है। जब भी फोल्ड माउंटेन का जहाँ निर्माण होगा तो वहाँ ये समझ लीजिए वहाँ पे प्लेट्यू तो बनेंगे ही बनेंगे। प्लेट्यू और माउंटेन में क्या अंतर है ये पहले से हम बता चुके हैं। जो माउंटेन होते हैं उनके शिखर होते हैं, जबकि प्लेट्यू होते हैं उनके शिखर नहीं होते हैं। ऊपर से मैदान की तरह सपाट होते हैं, लेकिन वो पहाड़ की तरह ऊंचे ऊंचे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, कनाडा के अंदर एक पठार है, यूकान पठार। ये यूकान प्लेट्यू है जो आपको याद रखना है कनाडा में। उसके बाद चलते हैं यूएसए के अंदर। अमेरिका में एक पठार आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया का पठार या कोलंबिया प्लेट्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कोलंबिया प्लेट्यू है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक नदी आती है जो कनाडा से आ रही है, कोलंबिया रिवर। तो कोलंबिया रिवर इस पठार को चीरती हुई आती है और प्रशांत महासागर में अपना पानी गिरा देती है। तो कोलंबिया पठार आप याद रखिए और कोलंबिया नदी भी याद रखिए जो इसे चीरती हुई आ रही है। इसके बाद यूएसए में ही एक और पठार है, कोलोराडो का पठार। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पठार है प्यारे बच्चों। यूएसए के 4 राज्य में ये फैला हुआ है, ऊटा, कोलोराडो और नीचे आएंगे न्यू मैक्सिको, ये एक राज्य हैं, और इसके अलावा एरिज़ोना। तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ है कोलोराडो का पठार। एक नदी भी आप देख रहे हैं यूएसए में बहती है, ये कोलोराडो नदी है जो इसको चीरती हुई आगे जाकर कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है उसमें अपना पानी गिरा देती है। ये जो गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है ये हमने बहुत अच्छे से आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। तो कोलोराडो पठार के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो नदी मैंने आपको बताई कोलोराडो नदी, जब ये एरिज़ोना में पहुँचती है तो एरिज़ोना में ये बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है, बहुत बड़े कैन्यान का निर्माण करती है। ये गार्ज का निर्माण या कैन्यान का निर्माण कैसे हुआ होगा आप समझ पा रहे हैं। ये नदी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, नदी यहाँ पर बहुत पहले की नदी है, बहुत प्राचीन नदी है, जब इन पहाड़ों पठारों का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन समय के साथ जब पहाड़ों का निर्माण हो रहा था या कहा जाए पठारों का निर्माण हो रहा था, तो धरती का हिस्सा ये ऊंचा उठ रहा था, लेकिन जहाँ पे नदी फ्लो कर रही है वो हिस्सा ऊंचा नहीं उठ पाया और एक गहरे गार्ज का निर्माण हो गया। ये इतना गहरा गार्ज है कि विश्व प्रसिद्ध है। इसका नाम है ग्रैंड कैन्यान। इसे क्या बोला जाता है? ग्रैंड कैन्यान। ये एरिज़ोना में है, याद रखिए। और यहीं पर एक नेशनल पार्क भी है, ग्रैंड कैन्यान नेशनल पार्क, यूएसए के एरिज़ोना राज्य के अंदर है। तो कोलोराडो पठार के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखिए। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट पठार है यूएसए में ही, ओज़ार्क पठार। ओज़ार्क पठार की खासियत ये है कि यहाँ पर 2 नदियाँ आपने पढ़ी होंगी, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी का मिलन स्थल भी ओज़ार्क पठार के पास ही है। उसके बाद ओज़ार्क पठार के किनारे किनारे इसको टच करती हुई ये जो मिसिसिपी यो मिसौरी नदी का संगम है, ये आगे चलकर मैक्सिको की खाड़ी में अपना पानी गिरा देता है। अभी आगे नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो मिसिसिपी मिसौरी नदी की खासियत भी आप पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और पठार है, एडवर्ड का पठार। ये भी यूएसए में है। मैक्सिको के अंदर एक पठार है, मैक्सिको पठार इसको बोल दिया जाता है। और इस मैक्सिको का पठार का वो हिस्सा जो मैक्सिको के चिहुआहुआन में है, यहाँ पर चांदी की खानें पाई जाती हैं, चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। चिहुआहुआन एक राज्य है मैक्सिको के अंदर। यहाँ पर इस मैक्सिको पठार वाले हिस्से में चांदी की खानें पाई जाती हैं। इस मैक्सिको के पठार को मैक्सिकन अल्टीप्लानो भी कहते हैं। तो इन 6 पठारों के बारे में याद रखिए जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में।